Okay, so gentlemen, ladies and gentlemen, the topic which we are taking today is on your screen, and the topic name is ICMP, which is a messaging protocol. Okay, which is a Internet Control Message Protocol. इसमें छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. One is about the how ICMP is used to test network connectivity. तो एक तो इसका काम ये है कि ये आपको ट्रबल शूटिंग में काम दे, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी का मतलब है लाजमी तौर पे नेटवर्क के बारे में जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो यही होता है कि जी हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही. तो ये प्रोटोकॉल आपको हेल्प आउट करेगा कि वाकई क्या नेटवर्क की कनेक्टिविटी है या नहीं है. और इसके बाद हम इस प्रोटोकॉल के दो, जो कि जैसे कि आपको पता है कि एक तरफ आईपी वर्जन 4 है तो आप उसके अगेंस्ट आईसीएमपी वर्जन 4 की बात कर लें, और दूसरी तरफ आपने पढ़ लिया है कि आईसीएमपी वर्जन 6 है तो उसके अगेंस्ट आईसीएमपी वर्जन 6 की बात हो जाएगी. हम इन दोनों प्रोटोकॉल में सबसे पहले वो चीजें जो कॉमन है उनको स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा है 4 उनको भी स्टडी कर लेंगे. ठीक, और फिर हम इस प्रोटोकॉल की मदद से जो दो यूटिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, पिंग के और ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट. तो हम इसको यूनिक्स मशीन यानी कि यूनिक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे आईओएस पे, और साथ साथ हम इसको विंडोज मशीन पे भी इस्तेमाल कर लेंगे इन दोनों यूटिलिटीज को, जिनका काम परफॉर्मेंस चेक करना, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना, और इसके साथ साथ ट्रबल शूटिंग में ये दोनों हमारे मददगार साबित हो सकती है. क्लियर होगी मेरी बात? हम सबसे पहले अगर पिंग है तो इसको भी 3 हालतों में करने की कोशिश करेंगे. एक, वो कि हम अपने आप को सेल्फ पिंग करेंगे, इसका क्या फायदा होगा. उसके बाद जिसको आप ये भी कह सकते हैं लूप बैक, हम लूप बैक एड्रेस को पिंग करेंगे. तो इससे बेसिकली हम अपने आप को पिंग कर रहे हैं. नंबर 2, फायदा क्या है इस पर भी बात करेंगे. फिर उसके बाद हम अपने गेटवे को, जो कि हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, आपको पता है हर गेटवे आपके ही नेटवर्क का हिस्सा होता है. तो इसका मतलब है कि हम इन अदर वर्ड में कह सकता हूं कि लोकल नेटवर्क को मैं पिंग करके देखना चाहता हूं कि क्यों, और स्पेशली इसमें गेटवे को क्यों चूज किया इस पर भी एक्सप्लेन करूंगा. और फाइनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम रिमोट नेटवर्क, जैसे netacad.com, जैसे siemens.com, एनीवन, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, जूम वगैरह वगैरह. तो बेसिकली ये है हमारे इस चैप्टर के, इस मॉड्यूल के पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स. फिर इससे पहले आप डेफिनेटली पूछेंगे कि भाई इस प्रोटोकॉल को बनाने का मकसद क्या है. तो जेंटलमैन, इसको बनाने का मकसद एक ही है कि एरर रिपोर्टिंग करना, एरर रिपोर्टिंग करना. मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं एरर रिपोर्टिंग के बारे में, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने कोई पैकेट अपना भेजा, क्या वो मेरा पैकेट पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो रीजन क्या है. तो ये लाजमी तो एरर है. मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये पैकेट क्यों नहीं पहुंचा. हो सकता है नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, हो सकता है होस्ट नेटवर्क तो है, मिसाल तो भाई यूटी एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है ही नहीं और मैं इस नेटवर्क पे भेजने की कोशिश कर रहा हूं.
तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं जी यूटी क्या इस आईपी से कोई नेटवर्क नहीं। फिर ये भी हो सकता है कि यूईटी तो है लेकिन जिस होस्ट के पास मैं जाना चाहता हूं वो होस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं मंसूर के पीसी का, मुझे किसी ने कहा कि जी इसका ये आईपी है, मैं चेक कर रहा हूं नहीं ये आईपी कम से कम मंसूर का नहीं है, यूईटी में तो है लेकिन कम से कम ये मंसूर का नहीं है या वो डाउन है, बंद है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 कि आप जिस प्रोटोकॉल को देना चाह रहे हो वो प्रोटोकॉल वहां उस होस्ट भी है, नेटवर्क भी है, होस्ट भी है, लेकिन उस होस्ट के अंदर वो जो प्रोटोकॉल मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं वो नहीं। मिसाल के तौर पे वहां पे टीसीपी है ही नहीं, वहां पे सिर्फ यूडीपी है फॉर एग्जांपल, या कोई खास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो नहीं है वहां पे। इसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द पोर्ट्स जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती हैं, शायद नाम सुना हो। पोर्ट, एक तो ये पोर्ट्स है ना जो आपके लैपटॉप के आसपास कहीं लगी होती हैं और आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं उस सामान। अब लेकिन एक पोर्ट वो होती है जो कि आप ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, जो कि एप्लीकेशंस को इसी वजह से आपका कंप्यूटर एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहा होता है, वेब के साथ भी लगा हुआ है, ईमेल के साथ भी लगा हुआ है, यूट्यूब पे भी लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे भी लगा हुआ है। और कभी ऐसा नहीं है आपने देखा कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पे जा रहा हो, फेसबुक का डेटा गलती से यूट्यूब पे जा रहा हो। पोर्ट एड्रेसेस, तो हर उस पोर्ट का 65,535 पोर्ट्स होती हैं टीसीपी की और 65,000 पढ़ेंगे यूडीपी की, यानी तकरीबन 1,30,000 पोर्ट्स होती हैं। तो हर एक पोर्ट का अपना एक नंबर है, हो सकता है वो पोर्ट ही नहीं अवेलेबल, ब्लॉक है, बंद है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताता है? आईसीएमपी बताता है। क्या मकसद क्लियर हुआ? नाइस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद द आईसीएमपी मैसेजेस के बारे में। तो जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है कि बता रहा है कि आईसीएमपी क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इट इज एन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और काम क्या है? फीडबैक देना। फीडबैक का मतलब है एरर रिपोर्ट करना। क्या फीडबैक में क्या बताएगा? एरर्स के बारे में बताएगा, इंफॉर्मेशन हमें बताएगा, इन्फो देगा। इसलिए इसने कह दिया फीडबैक अबाउट इश्यूज। whenever there is a feedback about issues it will be a feedback about the error, जो मैंने भी आपके सामने थोड़े से एक्सप्लेन किए और आगे और एक्सप्लेन करता हूं। सो रिलेटेड टू दी प्रोसेसिंग ऑफ आईपी पैकेट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक तरफ आपके पास आईपी वर्जन 4 है और एक तरफ आपके पास आईपी वर्जन 6 है। अगर आप आईपी वर्जन 4 पे हैं तो आपके लिए जो आईसीएमपी काम करेगा, हम उसको सिर्फ आईसीएमपी कहते थे, लेकिन अब बास जगहों पे हमने आईसीएमपी वर्जन 4, क्योंकि जब जस्ट IPv4 था तो उसका जस्ट आईसीएमपी था। लेकिन जब IPv6 और आपने अभी देख लिया लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि आईपी वर्जन 6 का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सो उसके लिए फिर आईसीएमपी वर्जन 6 लाया गया। तो हम देखेंगे कि इसमें और इसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल मुश्तरक हैं, यानी जो आईपी वर्जन 4 में था, आईसीएमपी वर्जन 4 में था, वही आईपी में डाल दिया गया। लेकिन आपने इसको पढ़ने से पहले ही इसके 2 मैसेजेस पढ़ लिए हुए हैं, एक RA और एक R, ये एडिशनल है, ये आईसीएमपी वर्जन 4 में नहीं थी। इसी तरह हम इसके अलावा 2 और भी इसमें नेबर एडवर्टाइजमेंट और नेबर सोलिसिटेशन। तो हम देखेंगे कि ये 4 मैंने भी प्रीवियस स्लाइड पे लिखा था कि 4 मैसेजेस ऐड हो गए। ये हैं वो 4 मैसेजेस और इनका क्या काम है, इनको तो आपने पढ़ लिया है, दोबारा भी बता दूंगा और इनका समझा दूंगा कि ये किस पर्पस के लिए आईसीएमपी वर्जन 6 में इस्तेमाल। क्लियर है? नाइस। तो चाहे आईपी वर्जन 4 हो या आईपी वर्जन 6 हो, आईसीएमपी का इसके बेसिक जो 3 फंक्शंस हैं दोनों के कंबाइंड वो ये हैं। ये एक तो आपके लिए चेक कर सकता है कि होस्ट जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं वो मौजूद भी है कि नहीं है, यानी वो रीचेबल है कि नहीं है, वो जिंदा है कि नहीं है, लाइव है कि नहीं है। नंबर 2,
हम ये देखना चाहते हैं कि डेस्टिनेशन या आपकी सर्विस, दे आर डेस्टिनेशन, या उस डेस्टिनेशन के ऊपर कोई सर्विस चल रही है। मिसाल के तौर पे कोई वेब सर्वर है, तो इसका मतलब उस डेस्टिनेशन की क्या सर्विस है? वेब देना, आपको वेब पेज तक रसाई देना, वो उसकी सर्विस है। इस तरह अगर कोई डेस्टिनेशन है वो ईमेल सर्वर है, तो इसका मतलब वो आपको कौन सी सर्विस देगा? ईमेल सर्विस देगा। अगर आपका कोई डेटाबेस सर्वर है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सीएमएस को, ऑरिकल का वेब बेस्ड है, वेब डेटाबेस है ऑरिकल का। ऑरिकल का नाम तो सुना हुआ है ना, कि नहीं? और जिस तरह के एसक्यूएल, जिस तरह सबसे आसान जो डेटाबेस है जिसमें डेटाबेस आप बना सकते हैं, सबसे आसान माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जिस तरह आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ड आपको पता है कि आप यूज इट फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो दिस इज फॉर वर्ड। You have the Excel. Whenever you have the calculation formulas, you use the Excel. Whenever you have the something to present, you go for the PowerPoint. But whenever you have to make some database, वो भी इतना छोटा नहीं है। अगर एक इवन आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहें, इट विल बी फंक्शनल देयर, एंड दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े इस्तेमाल करने हो, तो माई सीक्वल या एसक्यूएल फ्री में लेना है, तो माई सीक्वल इज नाइस। और पैसे हैं ऑरिकल। तो जब ये प्रोजेक्ट एचईसी के टाइम का है, जब पैसे बहुत थे, तो वी वर ऑन ऑरिकल। बात समझ आ गई? तो इस तक अब अगर ये कौन सा सर्वर है, इस मशीन जिसके ऊपर ये चीज लगी हुई है, जिसके ऊपर ये डेटाबेस पड़ा हुआ है, दैट इज दी हम वो अब डेस्टिनेशन हो गई, उस डेस्टिनेशन पे एक सर्विस है। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या वो डेस्टिनेशन या वो सर्विस रीचेबल है या नहीं है। बात समझ आ रही? और आखिर में टाइम एक्सीडेड। बाद वक्त आप देखते हैं कि आप एक पैकेट भेजते हैं आईसीएमपी का, जवाब नहीं आता। या आपने देखा होगा स्पेशली जब आप आईपी वर्जन 4 को किसी भी एड्रेस को पिंग करते हो, तो बाज का तो जवाब आ जाता है, और स्पेशली पहला पैकेट गुम हो जाता है, उसका जवाब नहीं आता। ऑब्जर्व किया ना? अब वो जवाब क्यों नहीं आता? टाइम एक्सीड कर जाता है। जितना टाइम उसके लिए दिया गया था वो उससे ज्यादा हो गया है, इसलिए आपका कंप्यूटर सारी जिंदगी के लिए तो उसका इंतजार नहीं करेगा, कहता है नहीं है तो जाने दो। गॉट इट? ओके। तो ये है इसकी तीन मेन वजह जिसकी वजह से दोनों का। फिर हम जब आर ए और आर एस हमने पढ़ा हुआ है उसको दोबारा देख लेंगे, और फिर एन ए और एन एस को पढ़ लेंगे, तो आईसीएमपी भी हमारा वर्जन 6 भी कवर हो जाएगा। क्लियर? ओके। सबसे पहला है होस्ट रीचेबिलिटी, कि हम किसी होस्ट तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। उसके लिए क्या होता है? मिसाल के तौर पे इफ आई गो टू द सीएमडी, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं यहां से रीड करूं और बस आपको आगे चलाता चलूं, व्हाई नॉट आई शुड गो टू दी सीएमडी। फिर भी चेक कर लेते हैं। हो रही है, ये यहां से भी नजर आ सकती है रिकॉर्डिंग। ओके। अब अगर मैं क्या करना, होस्ट रीचेबिलिटी पहला पॉइंट। तो जो मैं पैकेट भेजूंगा, मिसाल के तौर पे आई राइट हेयर पिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, लेट इट बी www.facebook.com। अब इसको जब मैंने पिंग किया, तो मुझे जवाब आना शुरू हो गया और इसका आईपी मुझे नजर आ गया। अब इसका मतलब यह है कि ये होस्ट जिसका ये आईपी है, ये रीचेबल है। लेकिन अगर इसके बजाय मैं यहां पे लिखूं www.uitpeshawar.edu.pk, ये भी लिखता हूं और उसके बाद यूओपी भी लिखता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। देखते हैं जी, आईपी तो मैं नजर आ गया।
किसने बताया आईपी? वर्दा, ये आईपी आपको किसने बताया? जी, डीएनएस ने बताया। किसने बताया? डोमेन नेम सिस्टम ने बताया है कि जी ये है उसका आईपी। तो आईपी तो मिल गया लेकिन जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि आईपी से सिर्फ, सॉरी पिंग से सिर्फ पता तो चल जाता है कि ये जिंदा है या नहीं है। जैसे फेसबुक हमें पता चल गया कि जिंदा है या नहीं है, हमें ये पता है क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है कि यूईटी जिंदा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, अनरीचेबल दे रहा है। 4 पैकेट भेजे हैं, 4 के 4 में से किसी का भी जवाब नहीं आया। यहां मैंने 4 पैकेट भेजे हैं, जब आप पिंग करते हो तो ना सिर्फ आपको ये बताता है कि मैंने कितने पैकेट भेजे हैं, कितने रिसीव हुए, कितने लॉस हुए, इसके अलावा ये भी बताता है कि मैक्सिमम टाइम कितने, मैक्सिमम मिनिमम कितना लगा, मैक्सिमम कितना लगा और एवरेज कितना लगा। बात समझ आ रही? तो कहने इसी तरह अगर मैं पैरेलल में पैकेट ट्रेसर को भी ओपन कर लूं, ओके, तो जब तक ये ओपन होता है हम कुछ और चीजों को बर्बाद, हाँ, तो यहाँ पे जिंदा तो है, लेकिन अगर ये अमेरिका में होती तो फिर मैं डाउट पे चला जाता कि जी मे बी ये है ही नहीं, बंद है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक किया हुआ है। आप कहेंगे क्यों ब्लॉक किया है? जबकि फेसबुक हमें जाने दे रहा है, इस तरह यूट्यूब दे दें, यूट्यूब दे दें जाने जवाब देगा, नेटकैट दे दें, नेटकैट को तो सबको पता है ना, तो देखिए जैसे भी जवाब आ रहा है। तो अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि बास केसेस में ये आईसीएमपी अच्छे तो इसके हैं, हर चीज जो बनती है वो अच्छे पर्पज के लिए बनती है, लेकिन बुरे लोग उसको बुरे पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। उस चीज से फिर बचने के लिए बाज ऑर्गेनाइजेशन इस मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। अब कहां ब्लॉक करते हैं? या तो फायरवॉल पे ब्लॉक करते हैं, या एसीएल के ऊपर राउटर पे, राउटर या फायरवॉल पे एसीएल चलाते हैं और उसमें इस प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर देते हैं। बात समझ आ रही उसामा? ओके, सो बात करने का मकसद ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरह, फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं, हमारा पुराना वो है, हम यहां से बैठ, ये भी आपने करके देखा हुआ है, अच्छी बात है कि हमने आईपी लिखे हुए हैं तो हमें इजिली अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। और सिर्फ यहाँ पे हमने IPv6 किया हुआ है तो IPv4 यहाँ पे नहीं है, नॉट अ बैड आइडिया। तो प्रोबेबली यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने आईपी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, वेरी बैड। तो चलें इसको आईपी दे देते हैं, और आईपी इसको दे देते हैं वही 2600:140F :5 :D8A :D8A एंड देन : 10 दे देते हैं क्योंकि 1 हमने इधर दिया हुआ है, और इसको गेटवे दे देते हैं 2600:140F :5 :D8 D85 D8A D8A :1। तो गेटवे भी हो गया। ओ वेरी नाइस, /64 नहीं दिया, थैंक यू। /64
तो ये हमने आईपी एड्रेस, चाहते तो IP4 भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसे फॉर टाइमिंग अपनी जान बचाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, डुअल स्टैक हो जाएगा 192.168.1.10 with this subnet, and the gateway is 192.168.1.1। इसी तरह इस राउटर को भी फिर देना पड़ेगा। तो राउटर पे आए, CLI पे आए और इनेबल किया और कहा कि जी शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो कोई IP नहीं होना चाहिए, नहीं है तो दे देते हैं। तो कॉन्फ टर्मिनल करते हैं, सॉरी, और फिर हम करते हैं कॉन्फ टर्मिनल के बाद इंटरफेस पे जाते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है कि इंटरफेस 000 है। ये आपको नजर आ रहा है कि इंटरफेस 000 है, और यही इंटरफेस इस साइड पे 001 है, 001 है। तो हम 001 पे पहले चले जाते हैं, गीगाबिट 001, और अब इसको IP4 एड्रेस असाइन कर देते हैं, और वो है 192.168.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नो शट कर देते हैं। तो ये अप हो जाएगा, और अगर आप देखना चाहें तो डू शो करके IP इंटरफेस ब्रीफ कर लें, इंटर करें, तो ये आपको IP मिल गया। ठीक है जी, तो यहां तक बात दुरुस्त हो गई। अब अगर मैं इसके इस इंटरफेस के बाद इस इंटरफेस को भी चेक कर लेता हूं, इसको भी IP हम दे देते हैं ताकि दोनों की हमारी टेस्टिंग हो जाए। तो हमने किया अनेबल, सॉरी, और हमने किया शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो पता चला कि कोई IP नहीं है। तो और इसका इंटरफेस जो है, हम राउटर 1 पे हैं और इसका इंटरफेस 000 है। हम इसके कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद हमने किया इंटरफेस पे आए, जो कि है गीगाबिट 000, और फिर हमने किया IP एड्रेस, और IP एड्रेस में हमने इसको दे दिया 192.168.2.10 विद ए सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0, और इसको हमने कहा दिया नो शट। तो ये भी अप हो गया। अब हम इसको डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं, इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि इसकी 00 इंटरफेस के ऊपर ये IP मौजूद है, जो कि यहां लिखा हुआ है। तब दोनों IPs इस पे मौजूद हैं, इसको भी दोनों IP से नवाज देते हैं, जिससे हमारी कौन सी दुश्मनी है। 0 पे यहां से हम एग्जिट करते हैं, और अब हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट 000 पे आके, और इसको हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं, विच इज 192.168.2. क्या दिया था हमें, 2.1 10 दिए। अच्छा, तो चलें भाई इसको 2.1 दे देते हैं with a subnet mask of 255.255.255.0 और नो शट कर देते हैं। तो सबको IPs मिल गए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं आप विंडो मशीन से और फिर मैं iOS से, दोनों से आप ये पिंगिंग करके बताता हूं। एक तो हम आगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहां पे मैंने पहले अपने आप को पिंग किया, जिसको कहते हैं लूपबैक 127.0.0.1 जवाब आ रहा है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने एप्लीकेशन लेयर नहीं, या बल्कि ICMP ने एक इको भेजा और वो सिर्फ नेटवर्क लेयर तक आया। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि नीचे की लेयर्स, यानी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर भी चेक हो गई है। नहीं, ICMP ने एक पैकेट भेजा, इको जनरेट की और उसका रिप्लाई दे दिया नेटवर्क लेयर। इसका मतलब ये कि TCP/IP जो सूट है, ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड,
नहीं आ रही तो ये समझ लें कि बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि आपको ये तो पता है कि यू हैव द डिफरेंट लेयर्स। हम एप्लीकेशन लेयर की भी बात नहीं कर रहे, हम ट्रांसपोर्ट लेयर की भी बात नहीं कर रहे। तो इसके बाद आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर और यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल पड़ा हुआ है। तो आईसीएमपी ने एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट जिसको हम इको कहते हैं भेजी, और ये नेटवर्क लेयर पे यानी आईपी लेयर के ऊपर उसने इसको जवाब दे दिया जिसको हम कहते हैं आईसीएमपी रिस्पांस, इको रिप्लाई। ये इको रिक्वेस्ट है और इसका जवाब क्या होगा, आईसीएमपी इको रिप्लाई। ये जवाब मिल गया तो इसका मतलब है यहां पे कम से कम टीसीपी आईपी सूट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। बस क्लियर है एवरीवन। और अब इसके बाद हम वापस यहां पे आते हैं इस नेटवर्क पे, और वापस हम अपनी पीसी 0 के पास जाके अब हम करते ही हैं कि अपने आप को फिर चेक करते हैं, लेकिन हम इसका आईपी वर्जन 6 चेक करते हैं। अभी हमने ये दे के लूप बैक एड्रेस फॉर आईपी वर्जन 4 था। कौन मुझे बताएगा कि मैं अगर IPv6 के लिए करना चाहूं तो क्या एड्रेस दूं, कॉलन कॉलन 1। तो देखिए इसके भी जवाब आ गए। इसका मतलब ये, और देखिए आपको बता रहा है कि 4 पैकेट भेजे, चारों रिसीव हुए, कोई लॉस नहीं हुआ, अच्छी बात। मिनिमम टाइम 4 मिली सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 14 मिली सेकेंड, एवरेज 8 मिली सेकेंड। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया हमारा लोकल। अब हम लोकल मतलब अपना लूप बैक। अब मैं अपने गेटवे को करता हूं। मेरा गेटवे यहाँ पे कौन सा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राउटर जिसकी इंटरफेस गीगाबिट 001 है, 001 है। कर लेते हैं जी इसको भी। तो हम करते हैं पिंग, और इसका एड्रेस हमने रखा हुआ है 192.168.1.1। हमने इसको पिंग किया, इससे भी जवाब आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी आपको ये स्टेटिस्टिक्स मिल रही हैं कि क्या मिन है क्या मैक्स है। यहाँ ये भी मिल रहा है कि आपने कितने साइज का पैकेट भेजा है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये 4 पैकेट किसी किताब, एक इलामी किताब में तो नहीं है। आप 100 पैकेट भेजना चाहें, आप 1000 पैकेट भेजना चाहें, और यही चीज आपके जो डेस्टिनेशन हैं उनके लिए मसला बनती है कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 60,000 का पैकेट भेजो और 1 मिलियन पैकेट भेजो किसी डिवाइस की तरफ, और मल्टीपल डिवाइसेस से अगर भिजवा दो, तो फिर तो वो डिवाइस इसको रिस्पॉन्ड करने में लग जाएगी एक जो काम उसका नहीं है उस काम में लग जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा काम इस वक्त ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और मेरा कोई फ्रेंड आ जाए और मैं उसको कहूँ कुछ यहाँ पे डालो, बैठ के कप लगाते हैं, तो इसका मतलब मैंने अपनी सर्विस, जो मेरी सर्विस है उससे मैंने क्या कर दिया, डिनाइल कर दिया। तो दैट द रीजन के यूईटी ने उसको ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई हमसे ये खेल खेले तो हमारी मशीन्स उन कामों में लग जाएंगी, पहले ही लोगों को जवाब शायद नहीं मिलता, फिर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। गॉट इट, ओके। तो इसी तरह अगर हम आईपी वर्जन 6 के लिए करते हैं तो पिंग एंड द एड्रेस इज 2600 कॉलन 140F कॉलन 5 कॉलन D8 D5A कॉलन कॉलन 1। इसको हमने कॉलन कॉलन 1 दिया था। देखिए जी इससे भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों पे डुअल स्टैक का यही मतलब है कि आपके दोनों आईपी वर्जन 4 भी और 6 भी जवाब दे रहे हैं। बात समझ आ रही। अब अगर मैं इस राउटर पे जाके ये काम करूं, इस देयर समथिंग इन चैट, सर व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ सेंडिंग ए पैकेट, व्हाट यू मीन बाय मिनिमम लिमिट ऑफ सेंडिंग ए पैकेट। 4 से भी कम हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये क्वेश्चन है हसन, तो फिर हम दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं कहता हूं पिंग, और पिंग में मैं हूं अपने होस्ट पे और लेस देन 4। यस, तो लुक एट दी स्क्रीन हसन। मैं इसको कहता हूं पिंग और एड्रेस देता हूं 192.168.1.1 और एन में देता हूं इसको n इज इक्वल टू 2।
पहले पिंग से probably ping n dash 2 probably n dash 2 sorry dash 2 और 3 जो भी ले लो 3 ले लेते हैं and then 192 चेक करते हैं 192.168.1.1 पिंग हेल्प, बल्कि यहीं पे लेंगे उधर से पिंग, कुछ चीज आपको मसला देती है तो पिंग क्वेश्चन मार्क इंटर, पिंग हेल्प डैश एन, ओके, तो पिंग डैश एन 2 and 192.168.1.1 ओ सॉरी इधर तो नहीं होगा ना, लेकिन ये इधर इधर देनी चाहिए कमांड, कमांड चल गई तो वी आर हैप्पी विद दिस। अब हम यहाँ देते हैं पिंग डैश एन और एन में देते हैं 2 3 जो भी आपने दे दिया और यहाँ पे 192.168.1.1 इंटर करते हैं, एक पैकेट 2 पैकेट और 3 पैकेट, तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके, अब यही काम मैं करना चाह रहा था फ्रॉम दी राउटर, ये राउटर को मैंने ओपन किया और यहां से मैं करता हूं एंड, एंड करने के बाद मैं करता हूं पिंग और मैं PC1 का PC0 का एड्रेस देता हूं विच इज 192.168.1.10 इंटर करें तो PC iOS इस तरह जवाब देता है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब है सक्सेस, और अगर डॉट्स आ जाएं तो इसका मतलब है फेलियर। तो ये बता रहा है कि मैंने 5 पैकेट भेजे, 5 की 5 में सक्सेस है और बताता है कि मिनिमम टाइम 0 सेकंड लगा, एवरेज लगा 3 मिली सेकेंड और मैक्सिमम लगा 16 मिली सेकेंड। गॉट इट एवरीवन? ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन कहने का मकसद ये है कि हम इस प्रोटोकॉल से पहले इको रिक्वेस्ट भेजते हैं और जवाब में इको रिप्लाई आता है जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा होस्ट मौजूद है या नहीं। तो यहां पे तो जस्ट 2 लाइनें लिखी थी, वी प्रैक्टिकली डिड इट एंड वी अंडरस्टूड इट। फिर अब हम आते हैं कि अगर हम एक ऑर्डिनरी यूजर हैं तो शायद ये हमारे लिए काफी है कि जी है या नहीं, लेकिन जब हम कोई ट्रबल शूटर होते हैं या अगर हम साइबर के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं तो लाजमी तौर पे हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, इको रिक्वेस्ट, जवाब में इको रिप्लाई आया, उस इको रिप्लाई को पढ़ो, वो सिर्फ इसलिए नहीं आया
आम बंदे के लिए तो इट इज अनफ कि जी ठीक है वो है या नहीं है। हम उसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। अगर ये आईसीएमपी वर्जन 4 का पैकेट हमने भेजा है तो हम ये चीजें पढ़ेंगे, और अगर हमने आईसीएमपी वर्जन 6 का पैकेट भेजा है तो हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है मारूस, कौन से मैसेज पढ़ेंगे? हम उस मैसेज के अंदर जो इको रिप्लाई आया है उसको खोल के पढ़ेंगे। हमारे पास टूल्स हैं जिनमें हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं। इवन हम हमारी मर्जी हो तो हम वायरशॉक से पैकेट जो जा रहे हैं और आ रहे हैं हम उनको पकड़ सकते हैं, और ग्रैब करने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ आया है। अगर उसके अंदर 0 लिखा हुआ आया है इसका मतलब है कि वो नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही अनरीचेबल है। हो सकता है हमने आईपी एड्रेस ही गलत दिया हो, वो आईपी एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो सकता है कि 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, हमने 256 लिखाया हुआ है बीच में, नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि 1, इसका मतलब नेटवर्क तो है, उस नेटवर्क में वो होस्ट जिसके पास हम जाना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं। नॉट क्लियर? जब हम मैसेज भेजेंगे तो मैसेज के अंदर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि जी आप कल क्लास में क्यों नहीं आई, तो हमारी क्लास कल नहीं थी, जस्ट टू एक्सप्लेन, आपने मुझे इंग्लिश में बताना है कि जी मैं मिसाल के तौर पे क्लासेस मैंने ली, उसके बाद मेरा कोई जरूरी काम था, मैं घर चली गई और मैं वापस नहीं आई। लेकिन कंप्यूटर तो इस जुबान में नहीं बोलता। वो जब मैं उसको इको रिक्वेस्ट भेजी, वो मुझे इको रिप्लाई जब भेजेगा उसके अंदर वो 0 1 2 3 4 लिख के भेजेगा, और इस 1 2 3 4 को एज ए नेटवर्क इंजीनियर समझना मेरा काम, आपका काम है कि आप उसको रीड करें कि वहां क्या मैसेज में जवाब क्या है, 0 आया है। 0 का मतलब है कि जिस नेटवर्क पे आप जाना चाह रहे हैं वो नेटवर्क ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसमें 1 लिखा हुआ आता है इसका मतलब कि नेटवर्क तो एग्जिस्ट करता है, यहां तक यू आर राइट। लेकिन उसके अंदर जो होस्ट जिसकी तरफ आप जा रहे हो, मिसाल के तौर पे यूटी का नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन उन्होंने सीएमएस का ऑपरेटर ने जाते जाते अपने कंप्यूटर को, सीएमएस सर्वर को बंद कर दिया, ऑरेकल सर्वर को बंद कर दिया है, तो उसको क्या मैसेज वापस आना चाहिए? होस्ट अनरीचेबल। बात समझ आ रही है समझ? इसी तरह अगर 2 आ रहा है, अब होस्ट भी जिंदा है, उसके अंदर वो प्रोटोकॉल जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो प्रोटोकॉल डाउन है। और 4th वन क्या है कि जिस पोर्ट के ऊपर वो सुन रहा है, वो एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे सुन रही है वो पोर्ट बंद है। तो अगर ये मैसेज आते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन, हमने पहला पढ़ा अबाउट दी होस्ट रीचेबिलिटी, सेकंड हमारा पॉइंट था डेस्टिनेशन और सर्विस अनरीचेबिलिटी। तो अगर पोर्ट नहीं है अनरीचेबल है तो सर्विस अनरीचेबल है। किसकी? पोर्ट आपके जो पोर्ट हैं वो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लोज भी करते हो और ओपन भी करते हो। आपको उस पोर्ट पे खतरा फील हुआ, आपने उसको क्लोज कर दिया, जस्ट लाइक अ डोर। पोर्ट इज नथिंग बट ए डोर टू द एप्लीकेशन। आपने वो पोर्ट अपनी बंद कर दी, लेट करें उसमें अटैक लॉन्च किसी ने किया और एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल गया कि मेरी इस पोर्ट पे अटैक हुआ है, वो क्या करेगा? पोर्ट को बंद कर देगा। अब जब दोबारा तो आप उसको पिंग करोगे तो उसको मैसेज जाएगा कि पोर्ट अनरीचेबल है। इसका मतलब है कि बंदे ने अपने आप को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। मेक सेंस? क्लियर एवरीवन? अब अगर आपने IPv6 में आते हैं तो थोड़ा सा नाम बदल गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर 0 आता है तो कहता है नो रूट टू डेस्टिनेशन। ओके, तो अगर इसका मतलब आपको, इस पे हम बात कर चुके हैं कि हर एक राउटर में उसका अपना एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें इंट्रीज होती हैं, राउटिंग टेबल इंट्रीज होती हैं। तो ये कहता है जो डेस्टिनेशन का आपने मुझे एड्रेस लिखा है, नो रूट टू डेस्टिनेशन, मेरे पास का कोई रूट नहीं। फिर रूट तो है लेकिन मुझे वहां से रोका जा रहा है, मुझे जवाब नहीं दिया, मेरे मैसेज को आगे भेजा नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अभी बताया ये तो फायरवॉल पे मुझे ब्लॉक किया गया है या मुझे राउटर की ACL पे मुझे ब्लॉक कर दिया गया है।
तो ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन विद द डेस्टिनेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब कि जब हमने अभी भेजा था आईसीएमपी का पैकेट, अगर हमने आईसीएम वर्जन 6 इस्तेमाल किया होता तो हमें ये मैसेज, हमारे मैसेज जो रिप्लाई आया उसके अंदर 1 लिखा होना चाहिए था। इसी तरह थर्ड इंटरेस्टिंग है, कहता है बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस, बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस, यानी जो सोर्स है, ये जो आपके, आप जिस डेस्टिनेशन को आप पिंग कर रहे हो वो आपके स्कोप में नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा है कि हमारे पास दो एड्रेसेस होते हैं, एक जीओए और एक एलएलए। अब आपने ये भी देखा कि जब मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल IPIF config /all, अच्छा आई एम नॉट ऑन लिनक्स, लिनक्स में IF config होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि मेरी मशीन के ऊपर ये एक एड्रेस है जो कि 192.168.56.1 है, और मुझे ये एड्रेस मिला जो कि LLA है, GUA नहीं है। इस एड्रेस के साथ मैं कितनी मशीन्स के साथ पास जा सकता हूं? मुझे आईपी मिला हुआ है फॉर अ टाइम बिंग ये 10.137.12.20, लेकिन मैं, क्योंकि अभी तो मैं आईपी वर्जन 6 में हूं, आईसीएमपी वर्जन 6 पढ़ रहा हूं, तो मुझे आईपी वर्जन 4 की जरूरत नहीं है, मुझे आईपी वर्जन 6 की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एड्रेस मैंने हाईलाइट किए हुए आपके सामने, ये एड्रेस लिंक लोकल एड्रेस है या नहीं है? है। इसका मतलब मैंने अपनी जीओए नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो इस एड्रेस से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? अपने लैन के अंदर, अपने लिंक के ऊपर ओनली। अगर मैं इस लिंक से बाहर जा रहा हूं, यानी गेटवे से बाहर जा रहा हूं, क्या ये एड्रेस मुझे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये मेरे स्कोप में नहीं। गॉट इट? यही बात सानिया ये कर रहा है कि अगर आपको ये मिले, टू आपके रिप्लाई में मिले, तो समझ जाओ कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस है। इसी तरह अगर आपका नंबर 3 आता है एड्रेस अनरीचेबल, विच इज लाइक ए होस्ट अनरीचेबल, एड्रेस इंटरफेस का होता है, यानी वो इंटरफेस नहीं है जिंदा। और पोर्ट अनरीचेबल हमने अभी पढ़ा कि अगर पोर्ट ब्लॉक कर दी गई हुई है तो हमें ये मैसेज मिल जाए। क्लियर एवरीवन? तो हमने कहा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे होस्ट अनरीचेबल, फिर हमने कहा हम पढ़ेंगे डेस्टिनेशन अनरीचेबल एंड सर्विस अनरीचेबल, उसका हमने देख लिया। आखिरी हमारा है टाइम एक्सीडेड, आखिरी हमारा है टाइम एक्सीडेड, कि हर एक पैकेट जाने के लिए खास टाइम का वेट करना पड़ेगा। ये हम नहीं कर सकते कि जी हम कहें जी हमने एक पैकेट भेजा हुआ है, हम उसके लिए सारी जिंदगी इंतजार में रहेंगे। तो इसका मतलब हमने एक पैकेट भेजा, और अगर उसका एक खास वक्त में जवाब आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप उसको, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जब हम आर्प करते हैं, जब हम कोई भी पैकेट भेजते हैं और उसका पास मैक नहीं होता तो आर्प करता है। अगर याद रखो कि आर्प करता है, आर्प करता है इन केस ऑफ दी आईपी वर्जन 4, आईपी 6 में क्या करेगा? अभी हमने दो मैसेज पढ़े हैं, नेबर सोलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट, तो वहां पे आर्प आईपी वर्जन 6 में नहीं होता। तो अगर हम आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में जाएंगे और पहला पैकेट लॉस होगा, तो हम नहीं कहेंगे कि आर्प की वजह से ये पैकेट गया है, नेबर डिस्कवरी की वजह से ये पैकेट गया है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो यही बात हमें बताई जा रही है कि व्हेन द टाइम टू लिव फील्ड इन द पैकेट इज डिक्रीमेंटेड टू 0, an ICMP time exceeded message will be sent to the source. ICMP also version 6 also send a time this. ICMP version 6 uses a hop count.
तो अगर आपने, एक तो ये है कि टाइम एक्सीड किया, और नंबर 2 इसमें ये होता है कि अगर नंबर ऑफ हॉप्स आपने पैकेट में लेट करें कि 5 लिखा है, तो पहले में जाएगा तो 5 है, एक डिक्रीमेंट करके वो आगे भेज देगा। इसको मिलेगा तो 4 है, आगे को जाएगा तो 3 2 1 0। जब 0 हो जाएगा तो उस पैकेट को गिरा दिया जाएगा और पीछे आईसीएमपी का टाइम एक्सीडेड का मैसेज आ जाएगा। बात समझ आ गई? और यही रूल इस्तेमाल किया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्रेस आरटी में या ट्रेस रूट में। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ये तो दोनों चीजें जो में कंबाइंड थी, वो आईसीएमपी वर्जन 4 की हमने पढ़ ली कि होस्ट रीचेबिलिटी, डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी, सर्विस अनरीचेबिलिटी और टाइम एक्सीड। अब हम आते हैं आईसीएमपी के जो 4 एडिशनल मैसेजेस हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि एक है राउटर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टाइजमेंट, नेबर सोलिसिटेशन और नेबर एडवर्टाइजमेंट। तो ये तो आपको पता है कि हर एक डिवाइस, अगर वो आईसीएमपी वर्जन 6 नेटवर्क पे है, तो वो अपने राउटर को भेजेगा कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन बताओ, राउटर सोलिसिटेशन, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन से आगाह करो कि तुम्हारा IPv6 प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स लेंथ क्या है, तुम्हारा डीएनएस क्या है मिसाल के तौर पे, तो इससे सारी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करो। तो वो इस मैसेज के जरिए ये मांगेगा, और राउटर अपने आप को इस मैसेज से भी क्या कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा। ये तो हमने पढ़ी है, स्लैक वगैरह में हमने ये चीजें डिस्कस की हैं पिछले चैप्टर में। ये 2 मैसेज हैं जो कि नए हैं, जो कि अभी आप लोगों ने कहा कि जी मैसेज बिटवीन आईपी वर्जन 6 डिवाइसेस इंक्लूडिंग दी डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन एंड एड्रेस रेजोल्यूशन। दिस इज एड्रेस रेजोल्यूशन। आर भी तो एड्रेस रेजोल्यूशन करता था ना। तो दीज मैसेजेस आर यूज फॉर, एक तो इस्तेमाल होते हैं फॉर डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, डैट हमने इसको भी पढ़ा था। डैट कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने इंटरफेस आईडी को रैंडमली उठाते हैं। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा? ओके। अब देखें, हमने लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इंटरफेस आईडी तो हमें राउटर बता देगा, वो 64 बिट वो दे देगा। ये अगले जो 64 बिट्स हैं, ये जो 64 बिट्स हैं जो कि इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आईपी वर्जन 4 में हम होस्ट आईडी कहते थे, यहां पे इंटरफेस आईडी कहते हैं। ये बनाने के 2 तरीके, एक तो रैंडम और एक UI64। इससे तो 60, इस मेथड से तो कंफर्म है कि कोई, ये सब नेटवर्क का सेम है। अगर गलती से 2 डिवाइसेस का ये भी सेम आ गया तो फिर डुप्लीकेट एड्रेस हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट हो जाए तो आप ये मैसेज भेज के, यानी ये मैसेजेस यूज करके मालूम कर सकते हैं कि कहीं ये एड्रेस किसी और का तो नहीं। इस अमल को कहते हैं डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। ठीक है उसामा, मंसूर? ओके। और इसके अलावा एक काम, और दूसरा काम एड्रेस रेजोल्यूशन। एड्रेस रेजोल्यूशन कि अगर हमारे पास आईपी वर्जन 6 तो है डिवाइस का, जैसे आईपी वर्जन 4 था, हमें इस मशीन का मैक चाहिए, तो विल बी यूजिंग एड्रेस रेजोल्यूशन, एंड फॉर दिस अगेन विल बी यूजिंग दीज मैसेजेस। है कोई मुश्किल बात? इजी बात है ना? ओके। नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे ये आपको क्योंकि पहले से पता है, वेरी उसमें हम बात कर सकते हैं कि डिवाइस जो है, पहले तो हर 200 सेकंड के बाद मैंने बताया हुआ है कि राउटर इस पे मजबूर है कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करे। लेकिन अगर आपकी मशीन अभी अप हुई है, 200 सेकंड जो कि तकरीबन 3 मिनट से ज्यादा है, इतना वो वेट नहीं करना चाहती, तो इट कैन सेंड द राउटर सोलिसिटेशन, और रिस्पॉन्स में फिर ये राउटर एडवर्टाइजमेंट भेज दे। क्लियर? तो ये हम क्लियर है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इसको इतना और टाइम नहीं दे रहा। यहां पे यही बात बताई जा रही है कि एक तरफ से इसने राउटर सोलिसिटेशन भेजी, जवाब में इसने राउटर अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया।
Okay, then probably we should come to the here dad and this. Although dad मैंने उस वक्त ही बताया था सानिया कि dad जो है ये ऑप्शनल है, जरूरी करना नहीं है, क्योंकि अगर आप 64 बिट रैंडमली उठा रहे हैं तो बड़ा ही निग्लिजिबल चांस है कि दो नोड्स सेम 64 बिट इंटरफेस आईडी के तौर पे उठाएंगे। इसलिए ये कह रहा है कि डैड इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आरएफसी क्या होता है? एरर। आरएफसी क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये आरएफसी है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। आरएफसी स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो अगर कल आप में से कोई, इवन कल क्या, इवन मे बी क्या आप किसी ऐसे काम में बिजी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन इन योर एफआईपी या इन योर मास्टर या इन योर पीएचडी नेटवर्क साइड पे, तो आपने ये देखना होगा कि एग्जिस्टिंग इसका स्टैंडर्ड क्या है, और फिर आपने उस स्टैंडर्ड में अगर कोई तब्दीली करनी है, आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड में ये खामी है, आप उसको इनहेंस करते हैं, तो आपने किस डॉक्यूमेंट को जाके पढ़ना है? आरएफसी को। तो अगर आपने डैड की आरएफसी पढ़नी है तो उसका नंबर क्या है? 4861। तो यू विल गो हियर एंड राइट आरएफसी कोई भी नंबर, मुझे उसका भूल गया कि उस यहां पे जो नंबर है वही हम देख लेते हैं, अपने पास नोट कर लें। 4861 4861 इंटर। ये आ गया जी 4861 नेबर डिस्कवरी फॉर आईपी वर्जन। तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह ये डैड का फिनोमिना, देखिए कब ये बनी, सब कुछ इसमें, इसके पुरानी जितनी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको 2007 में ये सितंबर में बनी, तो इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन। तो इस स्टैंडर्ड बॉडीज के डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? आरएफसी। तो कल अगर आपको लेट करें कि अगर मेरे साथ आपका एफआईपी कहीं आ जाता है तो मैं आपको कहता हूं जी फलानी आरएफसी पढ़ो, तो फिर आप ये आरएफसी उठाएंगे और उसको रीड करेंगे, समझेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, हम बात कर रहे हैं कि आईसीएनपी वर्जन 6 में देयर इज सम इन द चैट एंड चैट आस्किंग यस सर। ओके सानिया, कि डिवाइस assigned a global IPv6 unicast or a link local address, GURLLA हो सकता है ना, डेफिनेटली। may perform a duplicate address detection, that may का मतलब समझते हो, मस्ट नहीं का। may का मतलब होता है कि ऑप्शनल है, यू मे कम, यू मे नॉट कम, नहीं आपकी मर्जी है। to ensure that the IPv6 address is unique, टू चेक द यूनिकनेस ऑफ एन एड्रेस, कौन से मैसेज इस्तेमाल होंगे? मकसद ये नहीं है कि डैट समझाना, मकसद ये है कि आपको ये बताना कि इसके लिए एनएस और एनए का कि जो आईसीएनपी वर्जन 6 के मैसेजेस हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो क्या कहता है? टू चेक द यूनिकनेस ऑफ एन एड्रेस द डिवाइस विल सेंड ए नेबर सोलिसिटेशन, और उसमें वो एड्रेस डालेगा जो उसने अपने लिए चूज किया है। अगर किसी और से जवाब नहीं आया, क्योंकि इसने अपने लिए नहीं किया, नेबर के लिए किया है, अगर किसी नेबर ने जवाब दे दिया, इसका मतलब है कि एड्रेस किसी और का पहले से है। और अगर जवाब नहीं आता, इसका मतलब है ये एड्रेस किसी और का नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं आई कैन यूज इट। मेरी बात समझ आ रही है ना? जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी वक्त क्लास में किसी का भी नाम ले लें जो कि इस क्लास में नहीं है, तो अगर जवाब नहीं आया, जैसे देखे ना आपके हर रोज आपकी क्लासेस में अटेंडेंस होती है,
तो जब अटेंडेंस कॉल की जाती है, अगर आप यस सर कह देते हैं तो पी मार्क हो जाता है, नहीं कहते तो ए मार्क हो जाता है। जब ए हुआ यानी कि जब वो टीचर क्या कर रहा होता है, नेबर सोलिसिटेशन कर रहा होता है कि ये नाम यहाँ पे कोई है, आर यू गेटिंग नाउ? तो दिस इज द नेबर सोलिसिटेशन मैसेज with its own IP address as a target, as a destination address. If another device on the network has this address, it will respond with a network advertisement, neighbor advertisement. तो वो नेबर एडवर्टीजमेंट में कहेगा हाँ मैं हूं ये, इसका मतलब वो इसको ही नहीं पता कि इसलिए उसने कहा है कि जी किस पर्पस के लिए, लेकिन उसको जो इसने भेजा था उसको पता चल गया कि ये किसी और नहीं का एड्रेस उसामा मौजूद है। मेरी बात समझ आ रही? ओके, नोटिफाइंग टू द सेंडिंग डिवाइस दैट दिस एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज बाय समबडी एल्स। इसी तरह ये तो हो गया इसका डैट का पार्ट। अब हम इसके आरए का पार्ट भी देख लेते हैं। कहता है कि जी टू डिटरमिन दी मैक एड्रेस, डिटरमिन द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि आपने किसी डिवाइस की तरफ भेजना था, आपको सोर्स आईपी पता है, यानी अपना आईपी पता है, IPv6 पता है, आपको डेस्टिनेशन का IPv6 पता है, लेकिन आपको इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता। दिस इज नॉट नोन, दिस इज नोन। तो अब आप यहां पे कौन से, यहां पे आर्प नहीं चलेगा, तो यहां पे आपका एनएस का मैसेज काम करेगा कि डिटरमिन दी मैक एड्रेस फॉर द डेस्टिनेशन, द डिवाइस विल सेंड ए नेटवर्क सोलिसिटेशन मैसेज टू दी सोलिसिटेड नोड, दिस नोड। इस नोड को मैं एक मैसेज भेजूंगा डेस्टिनेशन को, कौन सा मैसेज? नेबर सोलिसिटेशन मैसेज। द मैसेज विल इंक्लूड द टारगेट IPv6 एड्रेस, यानी ये एड्रेस। द डिवाइस दैट हैज द टारगेटेड IPv6 एड्रेस विल रिस्पॉन्ड विद इन एन containing its own MAC address। यानी क्या होगा, R1 will send as a neighbor solicitation message कि है this address, please let me know your MAC address, and in response neighbor will advertise itself that this is my MAC address, this is my IP address, and this is my MAC address। तो it is like an ARP, लेकिन इसको हम ARP नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। दिस इज दी टास्क उसी तरह का है, लेकिन दिस इज इन दी IPv6। बात समझ आ गई? क्लियर है एवरीवन? तो इंशाल्लाह कल हम यहां से जिसका जो दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी है, हम इस टॉपिक को लेके और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 विच इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे आ जाए, which is again a very important topic. Clear everyone? Do you have any question, ladies and gentlemen? Anyone from the online, Sania and others? Do you have any question? सानिया एंड हसन, समझिए क्या लोग, मेरा ख्याल था कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी सिर्फ 2 ही आए। यानी मर्जी है, मर्जी के मालिक हैं, बादशाह हैं। नो क्वेश्चन, so I stop here and there is some in the chat. No sir. Okay Sania and Hassan, thank you very much and see you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.